गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स्थ क्लास का चैप्टर लेंगे। सिक्स्थ क्लास में ये बुक है सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास भाग 2। ठीक है, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि अपन रीड करते जाएंगे, जो आपको एक एक चीज़ समझ में आसानी से आ जाएगी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जब सूर्य अस्त होता है तो क्या होता है कि धूप निकलती है। जब सूर्य उदय होता है उसके बाद जब वो तेज़ी पे आता है तो धूप आती है, तो वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद जब अस्त हो जाता है तो वो वाला शाम का समय सबको अच्छा लगता है। तो यही बताया गया कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो वो आकाश को देखना बहुत अच्छा लगता है। और आसमान में जैसे जैसे अंधेरा थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है तो पहले एक दो चमकते बिंदु नज़र आते हैं, मतलब एक दो चमकते सितारे नज़र आते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे तारे बढ़ते जाते हैं। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। वो असंख्य तारे होते हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। सारा का सारा जो आकाश है वो छोटी छोटी चमकदार टिमटिमाते हुए तारों से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। जिनमें से कुछ तारे आप देखेंगे कि वो चमकते हुए नज़र आते हैं और कुछ कौन से होते हैं, धुंधले नज़र आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ऐसा लगता है जैसे आकाश में हीरे जड़ दिए हो। ठीक है, जैसे हीरे चमकते हैं ना, ऐसे चमकते हुए नज़र आते हैं। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। अब इसमें आगे बोला गया है कि जैसे अगर हम लोग उनको बड़े ध्यान से देखें तो सारे के सारे जो टिमटिमाते हुए तारे हैं वो कुछ अलग तरीके से टिमटिमाते हुए भी तारे नज़र आएंगे। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब कुछ तारे तो जैसे जो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें जो कि चंद्रमा की तरह, बस एक जैसे चंद्रमा अपने को टिमटिमाता हुआ नहीं नज़र आता ना, एकदम से दिखता हुआ नज़र आता है, ऐसे नज़र आते हैं। ठीक है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अब तारों के साथ साथ आप चंद्रमा को भी देखते हैं ना। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। अब अलग अलग समय में अलग अलग आकार में चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है, और अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है। ठीक है, आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार ही देखते हैं। ठीक है, उस पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि जो ये पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के समय क्या होता है, चंद्रमा जो होता है वो पूरा दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है। उस दिन आकाश बहुत रोशनी होती है उसमें। ठीक है, अब जिस दिन पूर्णिमा होती है ना, उसके अगले दिन से है ना, जो चंद्रमा होता है ना, उसकी शेप छोटी होती जाती है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो छोटी होते होते वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसकी जो चमक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और वो वाली रात होती है अमावस्या की। ठीक है, जिस दिन हमें चंद्रमा बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, वो वाली रात होती है अमावस्या की। लेकिन अमावस्या की जब जो रात होती है उसके नेक्स्ट डे से, उसके अगले दिन से क्या होता है, वापस से जो चंद्रमा है वो बढ़ते हुए नज़र आता है। मतलब उसमें वृद्धि होती रहती है, उसकी शेप में, उसके आकार में वृद्धि होती रहती है। तो जब ये वृद्धि होती रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, और 15 दिन बाद ऐसा स्टेज आता है कि वो पूर्णिमा हो जाती है। तो इसमें लिखा है 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। इसे नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या भी कहते हैं। ऐसी रात में अगर
ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर अमावस्या की रात में अगर आसमान साफ़ होता है तो आप आसमान का जो अवलोकन है वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आसमान आपको दिखाई देगा। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? अब देखो बच्चों, जब रात होती है तो हम ये चंद्रमा को भी देखते हैं, ठीक है, और इन सब छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को भी देखते हैं। लेकिन जब दिन हो जाता है तो हम ये सारी की सारी चीज़ें छुप जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। मतलब सूरज का जो प्रकाश होता है, सूरज की जो रोशनी होती है वो इतनी तेज़ होती है कि जिसके कारण कि हम लोग उनको नहीं देख पाते हैं, उन वस्तुओं को नहीं देख पाते। ऐसा नहीं होता कि वो कहीं गायब हो जाती है, कहीं नहीं जाती हैं, वो वहीं रहती हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। अब खगोलीय पिंड क्या होता है? जो सूर्य है, चंद्रमा है तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। वे सभी वस्तुएं में मतलब तारे भी आ गए। ठीक है, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। जो कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। अब ये जो खगोलीय पिंड होते हैं ये बड़े आकार के भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने हुए भी होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश भी होता है। ठीक है, मतलब रोशनी भी होती है और अपनी गर्माई भी होती है। ऊष्मा हो गया, गर्माई भी होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, वो अपनी बहुत बड़ी मात्रा में वो ऊर्जा को विकसित करते हैं या उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ये जो खगोलीय पिंड होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। जो सूर्य है वो खुद एक तारा है। आगे है, देखो, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात के समय जितने भी तारे, चमकते हुए तारे हैं वो सारे सूरज के समान ही होते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते। अब ये रात के समय जितने भी चमकते हुए तारे हैं ना, इनमें भी बहुत ज़्यादा ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, रोशनी भी बहुत ज़्यादा होती है और ऊष्मा मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन क्या होता है कि ये हम लोगों से बहुत ज़्यादा दूर है। जहाँ हम हैं पृथ्वी में, उससे बहुत ज़्यादा दूर है। अब उससे दूर होने के कारण ये हमें सूक्ष्म दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं, नहीं तो ये हैं क्या? सूर्य के जितने ही हैं। ठीक है, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वो छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। जब हम देखते हैं कि कुछ दूरी से देखते हैं किसी चीज़ को तो वो सारी वस्तुएं क्या दिखाई देती हैं? छोटी दिखाई देती है। आपको खुद ही को पता होगा ना कि सारी चीज़ें छोटी दिखाई देती है। जैसे समझ लीजिए कि आप अपने सामने ग्लास रख लीजिए। ठीक है, अब ग्लास को आप पास में देख रहे हैं, फिर उसको आप थोड़ा सा अपने डिस्टेंस पे रखें, थोड़ी और दूरी पे रखें, तो वो थोड़ा सा आपको छोटा दिखाई देने लग जाएगा। ऐसे ही कई चीज़ें होती हैं जो पास में होती हैं तो अपने को बड़ी दिखाई देती है और दूर करते जाते हैं तो वो छोटी नज़र आने लग जाती हैं, छोटी दिखाने। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। अब ऐसे ही जैसे हवाई जहाज है वो इतनी दूरी पे उड़ रहा होता है तो अपने को छोटा दिखाई देता है, लेकिन हवाई जहाज होता कितना बड़ा है ना। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, रात्रि के समय जो आसमान की ओर जब हम देखते हैं तो हमें जो ये तारे हैं वो विभिन्न समूहों में दिखाई देते हैं। मतलब अलग अलग जैसे डिज़ाइन बना रहे हो ना, समूह बना रहे हो, ऐसे दिखाई देते हैं। इन्हें हम नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। ठीक है, या
अर्सा मंडल मेज़र भी कहते हैं या बिग बियर भी कहते हैं। इसी प्रकार एक नक्षत्र मंडल है। इसी प्रकार जो क्या है, ये नक्षत्र मंडल एक है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ये जो नक्षत्र मंडल है ये बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये नक्षत्र मंडल है। सप्त सात ऋषि संत, ठीक है। एक यह 7 तारों का समूह होता है। जैसे ये 7 तारों का समूह होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो एक डायग्राम दे रखा है, इसमें आप देखना कि ये देखिए, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 तारे नज़र आ रहे हैं। इन 7 तारों को हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। अब ये जो 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल कहलाता है या अर्सा मेजर का भाग है। ये जो 7 तारों का समूह है ना, ये क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल कहलाता है या अर्सा मेजर का भाग होता है ये। ठीक है, अब अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडल को दिखाए। अब किसी से आप बड़े से पूछना तो वो नक्षत्र मंडल आपको ऐसे ही तारों के समूह कई सारे आपको दिखा देंगे। ठीक है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अब जब पुराने लोग थे ना, वो क्या करते थे कि दिशा का निर्धारण है ना इन तारों की सहायता से किया करते थे। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था और जो उत्तरी तारा है उसको हमें